अस्सलामुअलैकुम जी, मैं हुमारी अली। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। बात करेंगे बिलाल पाशा कत्ल केस के हवाले से। बिलाल पाशा के जो सहूलतकार हैं वो उन्हीं के घर में, उन्हीं के ख़ानदान में मौजूद हैं। जी बिल्कुल, आप सही सुन रहे हैं कि किस तरह से उन्हीं के ख़ानदान और घर के अंदर सहूलतकारी की गई, उनको किस तरह से कत्ल किया गया, किस तरह से उनकी ही फैमिली के मुंह से अपनी मर्ज़ी के बयानात दिलवाए जा रहे हैं, ऐसे बयानात दिलवाए जा रहे हैं जिससे ये साबित हो सके कि बिलाल पाशा जो है वो बहुत ही दिमागी तौर पे मफलूज हुआ था, वो बहुत ही डिप्रेस था, वो बहुत ही टूटा हुआ था, वो अपनी नौकरी से बहुत तंग था और इस तरह से उसने जो है खुदकुशी कर ली। नाम नहीं लिया जा रहा, फैमिली हम्बल है, फैमिली जो है हम्बल बैकग्राउंड से फैमिली का ताल्लुक है। फैमिली को जो बताया जा रहा है अपना बन के, जो उनको कहानी सुना रहा है वो बेचारे उस कहानी के भेंट चल रहे हैं, वो उनकी बातों में आ रहे हैं और उनको ये अंदाज़ा नहीं वो लगा पा रहे कि किस तरह से बिलाल पाशा को इसी सहूलतकार ने, जो कि उनके ख़ानदान के अंदर, घर के अंदर मौजूद है, उनके इर्द गिर्द मौजूद है, उसने पाशा को कत्ल करवा दिया है। प्रेशर कौन डाल रहा है बिलाल के वालिद पे, आज की वीडियो में इस पर बात करेंगे। 3 करोड़ का हिसाब जो है वो नहीं दिया जाएगा। क्या बिलाल पाशा को पैसों के लिए कत्ल किया गया? क्या बिलाल पाशा को जो है वो ऐसी चीज़ों के लिए कत्ल किया गया जो उनको नहीं पता था, या पाशा को पता था कि उसको बहुत जल्दी कत्ल कर दिया जाएगा? सहूलतकारी करने वाला जो इसके इर्द गिर्द मौजूद था, क्या पाशा को आखिरी वक्त में पता चल गया था कि सहूलतकारी करने वाला कोई और नहीं, उसी का बहुत ही अपना और करीबी है? बिलाल की जो साबिका बीवी हैं उनके हवाले से इंटरव्यूज़ में जब सच्चाई सामने आती है तो एकदम से बौखलाहट का शिकार क्यों हो जाता है कातिल, वो अजीबोगरीब किस्म की धमकियां क्यों देना शुरू कर देता है। आज की वीडियो में कुछ ऐसे खुलासे करेंगे जिससे डेफिनेटली कुछ लोगों को प्रॉब्लम तो ज़रूर होगी, लेकिन क्या करें जब पाशा को कत्ल हुए हुए इतने दिन गुजर चुके हैं और अभी तक जो है कहानी सिर्फ यही सुनाई जा रही है कि वो जो है वो डिप्रेशन का शिकार था, उसने खुदकुशी की है, तो फिर अब सब चीज़ें खुल के जो है वो सामने भी आनी चाहिए, बात भी करनी चाहिए। शायद उनकी फैमिली हर्ट हो, लेकिन उनकी फैमिली को भी समझना चाहिए कि जो सच है वो उसको देख नहीं रहे, या उन पे प्रेशर इतना डाला जा रहा है कि वो उसको समझने की कोशिश नहीं कर पा रहे। वीडियो को आखिर तक देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हुक्काम बाला तक ये वीडियो पहुंचनी चाहिए। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि एक साफ शफाफ तहकीकात की जाए, बिलाल पाशा का पोस्टमार्टम दोबारा से करवाया जाए, बन्नू पुलिस से सवाल पूछे जाएं। बन्नू पुलिस ने जिस तरह से इस केस को ख़राब किया है, उनके उन अफसरान को मुअत्तल किया जाए, उन पर कमेटी बनाई जाए, उनकी तहकीकात की जाए और कोई काबिल ऑफिसर पाकिस्तान का जो है वो इस केस को जो है वो उसकी तहकीक करे। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसको आपने समझना है। अचानक से एक इंसान जो बिल्कुल ठीक था, उसने कल चले जाना था, अपनी फैमिली से बात हुई और वो कुछ ऐसा डिप्रेस नहीं था कि बंदा कहे कि जी वो बहुत डिप्रेशन का शिकार है। अचानक से वो मर जाता है। मरने की कहानी सुनाई जाती है कि उसको हार्ट अटैक हुआ है। फैमिली आधे रास्ते में होती है, उनको बताया जाता है कि आपको आने की ज़रूरत नहीं है, पाशा को हार्ट अटैक हुआ है, वो इस दुनिया में नहीं रहे। और हार्ट अटैक जो है अमूमन डिप्रेशन वगैरह की वजह से होता है, तो आप मत आएँ, हम डेड बॉडी लेकर आते हैं। फैमिली को बताने वाला कौन है? सबसे पहले मेरा ये सवाल है कि जिसने फैमिली को बताया कि पाशा को हार्ट अटैक हुआ है, वो कौन था? वो तो बन्नू में ही मौजूद था, तो फिर उसने ये हार्ट अटैक की कहानी क्यों सुनाई? ये सबसे बड़ा सवाल है। फैमिली वहाँ पे नहीं जाती, कॉफ़िन आता है, हसल-बसल, मतलब एकदम इतनी ज़्यादा कहानी सुना दी जाती है कि हर हाल में इसकी तदफ़ीन करें, बॉडी ख़राब हो रही है। उनको समझ भी नहीं आ रहा होता। उनके एक कज़न की वजह से पता चलता है कि खून निकल रहा है, फिर वहाँ पे पता चलता है कि जी इसने अपने आप को गोली मार ली है। अच्छा, तदफ़ीन हो जाती है। एक बाप जो 70 साल का है, वो अपने सेंसेस में नहीं है, डेफ़िनेटली अचानक बच्चे की जो है इंतकाल हो जाता है, फ़ौत हो जाता है। किसके कहने पे आके मुख्तलिफ लोगों से उसके वालिद के इंटरव्यू करवाए गए। अब आपने ये चीज़ देखनी है, सारे इंटरव्यूज़ जो हैं वो ऑन रिकॉर्ड मौजूद हैं, इस वक्त सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रहे हैं। उन इंटरव्यूज़ में ये बताने की कोशिश उनके वालिद साहब के मुंह में डालकर क्यों की गई कि पाशा जो है वो अपनी नौकरी से बहुत तंग था, वो कहता था कि जी मुझे रेस्ट करना है, मैं जो हूँ वो आराम करना चाहता हूँ, मैं बहुत थक गया हूँ। तो इंसान तो भाई बहुत सारी चीज़ों से थक जाता है। उनके वालिद साहब जिनका जवान बेटा एकदम से फौत हो गया है, और वो बेटा जो उन्होंने बड़े नाज़ों से अपने भाई से गोद लिया था। पाशा इनके सगे बेटे नहीं हैं, इनके भाई से इन्होंने लिए थे। पाशा के अपने 4-5 भाई हैं, एक बहन है। मुझे नहीं पता कि वो सामने क्यों नहीं आए।
वो सामने क्यों नहीं आ रहे, वो फाइट क्यों नहीं कर रहे। जितना मर्जी हम्बल बैकग्राउंड है आपका, जब अपना जाता है ना, तो फिर आप ये नहीं देखते कि आप गरीब हैं या अमीर हैं। आप कहते हैं कि इंसाफ चाहिए, आप कहते हैं कि हमारा भाई मर नहीं सकता, हमारा बच्चा मर नहीं सकता। इंटरव्यूज करवाए गए, वो इंटरव्यूज एक मकसद के तहत करवाए गए थे। अगर आप उनको देखें, पाशा के वालिद साहब से वही बातें निकलवाई जा रही थी, उगलवाई जा रही थी जो कातिल चाहता था। यानी कि एक नैरेटिव बिल्टअप किया गया था कि पाशा जो है वो सुसाइड कर सकता है, वो डिप्रेशन का शिकार था। वो स्क्रीनशॉट्स झूठे हैं या सच्चे भी हो सकते हैं इस तरह से, क्योंकि मैंने आपको ये बताया कि पाशा को जब कत्ल किया गया तो 4-5 घंटे तक मोबाइल पाशा का कातिल के पास था और घर के अंदर मुलाजमीन भी इस चीज़ में इन्वॉल्व थे। डेफिनेटली उन्होंने पुलिस को कॉल करके उसी वक्त तो नहीं बुलाना था, जब वो मैसेजेस वगैरह की गेम हो गई थी तब उन्होंने पाशा को बुलाया। अब इंटरव्यूज करवाने वाला कौन है? एक इंसान जिसका बच्चा अचानक से फौत हो जाता है, वो सदमे में है, उसको पट्टियां पढ़ाकर किसने इंटरव्यू करवाया? और उन इंटरव्यू से उस वालिद के मुंह से क्यों बात निकलवाने की कोशिश की गई कि पाशा जो है इस नौकरी से तंग था, वो आना चाहता था, वो छुट्टी पे आना चाहता था। मतलब अजीबोगरीब किस्म की बातें। उसको मैंने इग्नोर किया, हमारी टीम ने भी इग्नोर किया कि कोई बात नहीं, चले इंटरव्यूज वगैरह हुए हैं, चलें चीज़ें ठीक है। मैंने कुछ 3 दिन पहले एक वीडियो की, हमारे सोर्सेस ने हमें बताया कि बिलाल पाशा की जो साबिका अहलिया हैं उन्होंने पाशा से जो है वो खुला ली थी। हमें पहले ये कहानी सुनाई गई, पुलिस की जानिब से, उनके दोस्तों की जानिब से एक अफवाह पैदा कर दी गई कि वो इस वजह से भी डिप्रेशन का शिकार थे कि उनकी बीवी उनको छोड़ के चली गई। और भाई कल थोड़ी छोड़ के चली गई थी, उनकी बीवी से उनकी खुला हुए हुए बहुत वक्त गुजर गया था और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ खुला होती है ना, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ सारे मामला हुए थे। मैंने इस पर वीडियो बनाई कि उनकी जो एक्स वाइफ हैं, उन्होंने एक्स वाइफ ने खुला ली, उसके बाद उन्होंने 50 लाख का केस क्यों कर दिया कि मुझे हक महर चाहिए। जैसी ये वीडियो मैंने की उसके 50 मिनट के बाद बिलाल पाशा को इंतहाई गंदा किया गया, एक मरे हुए इंसान को जिसको कत्ल किया गया बेदर्दी के साथ, उस पर जना से लेकर शराब से लेकर हर गंदे इल्ज़ामात लगाए। मुझे उसी वक्त ये बात कंफर्म हो गई थी कि जब सच सामने आ रहा है तो कातिलों को तकलीफ हो रही है। अभी मैं समझ ही रही थी तो मुझे कल एक वीडियो मिलती है, उस वीडियो को मैं गौर से देखती हूँ तो वो वीडियो एक लेटेस्ट इंटरव्यू करवाया जाता है मेरी वीडियो के बाद, जिसमें हमने बात की थी एक्स वाइफ के हवाले से कि उन्होंने 50 लाख का केस क्यों किया था, जिसपे पाशा ने कहा था कि जी जिसने जो करना है कर लें, आपने खुद खुला लिया है तो मैं किसी सूरत आपको 50 लाख नहीं दूंगा। उनको प्रेशराइज करने की कोशिश की थी। उसके बाद हमने ये सवाल उठाया था कि एक इंसान बहुत मेहनत करके CSS को पास करता है, जब उन्होंने CSS पास कर लिया तो उनको पिछले 2 महीने से जो है वो कॉल की जा रही है कि आप आके ज्वाइनिंग दें, तो वो पाकिस्तान से बाहर चली गई। तो उस मैसेज में उन्हें बताया गया कि जी वो शादी कर चुकी हैं, वो आगे मूव ऑन हो चुकी हैं, जिससे पता चलता था कि उनकी एक्स वाइफ की जानिब से या उनके कोई बड़े ही सगे भाई की जानिब से जो है वो मैसेज किया गया। वहां तक तो बात ठीक थी। कल एक वीडियो नजर से गुजरी जो कल ही अपलोड की गई है। इसके बाद जो इनके घर का ही जो इनका सहूलतकार है उसने एक इंटरव्यू करवाया पाशा के वालिद साहब का, और उसमें खुसूसन उनकी वाइफ के हवाले से जो है वो बात की गई कि उनकी शादी किस तरह से हुई, जिसमें उनके वालिद साहब बता रहे हैं कि जी दोनों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से जो है वो रावलपिंडी में जब वो थे तो उनकी शादी हुई। उन्होंने लिखा था दोनों बच्चों ने कि अगर कोई हमारे मसले हो जाएंगे तो हम फैमिली जो है हमें इन्वॉल्वमेंट ना हो तो हम जो है उनकी शादी चल नहीं सकी, तो फिर वो खुला हो गई। जो भी मामला था उस खातून को, एक्स वाइफ को, उसमें थोड़ा सा अच्छा साबित करने की कोशिश की गई, अच्छा बनाने की कोशिश की गई कि फिर कोई इल्ज़ाम तराशी नहीं की, फलान नहीं किया, ढींग नहीं किया। ये इंटरव्यू एक ऐसे वक्त पे आना जब हमने 50 लाख के हर्जाने के हवाले से बात की थी कि किस तरह से पाशा की बीवी ने, एक्स वाइफ ने जो है हर्जाने पे बात की, और हमने पूछा था कि वो 2 करोड़ का मामला क्या है जो उनके दोस्त ने 2 करोड़ रुपया लिया था, पाशा ने इन्वेस्ट करने के लिए उनको दिया था। ये सारे मामला जब हम सवालात उठाते हैं तो हम पर वार किए जाते हैं, हमें हर जगह से धमकियां दी जाती हैं, हमें इस केस पर बात करने से रोका जाता है, हमें डराया धमकाया जाता है। जब उस पर भी हम बाज नहीं आते तो उसके बाद जी ये कहानी शुरू कर दी जाती है, करैक्टर पे बात की जाती है, करैक्टर को जो है गिराने की कोशिश की जाती है, जो इस चीज़ को साबित करता है कि बिलाल पाशा की फैमिली के अंदर से ही सहूलतकारी की जा रही है। बंदा मौजूद है जो उसके वालिद साहब को जो है वो चला रहा है, जो किसी भी सूरत जो है बन्नू पुलिस पर केस नहीं करेगा, जो किसी भी सूरत जो है हुकूमत पाकिस्तान से अपील नहीं करेगा कि जी पोस्टमार्टम दोबारा से होना चाहिए, जो किसी भी सूरत जो है वो इस केस को आगे नहीं बढ़ने देगा। ये बात आप मेरी याद रखिएगा, जब सहूलतकार ही घर में मौजूद हैं, सवालात तो बहुत सारे हैं कि वो दोस्त कहाँ हैं जो जिगरी बना करते थे
जो कहते थे कि हम बड़ी मोहब्बत करते हैं, वो दोस्त एकदम से मोहब्बत ख़त्म करके क्यों बैठ गए हैं। तो सवालात तो बहुत सारे हैं और हम पूछेंगे भी और कातिलों को मिर्चें भी लगेंगी। वो जवाबात तो नहीं देंगे, लेकिन जब वो गालियाँ देंगे तो ये साबित होगा कि उन्होंने कत्ल किया है। हुकूमत वक्त से अपील करती हूँ, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से, आर्मी चीफ ऑफ पाकिस्तान से, एक बड़ा ही काबिल ऑफिसर था जिसको बेदर्दी से कत्ल किया गया, उस कत्ल को जो है खुदकुशी का रंग देने की कोशिश की गई। एक बड़ा ही आपका काबिल गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, अगर आप उस जवान इंसान की मौत को इसी तरह से रायगा जाने देंगे तो यकीन करें कि यूथ आप लोगों से पूछेगी कि अब हम कहाँ पे जाएं, क्या हमारा तहफ़्फ़ुज़ इस मुल्क की जिम्मेदारी नहीं है। हम अपील करते हैं कि एक इन्वेस्टिगेशन टीम जो है इन्वेस्टिगेशन की जाए, इस कत्ल की एक ऐसी टीम जो है वो बनाई जाए जो बन्नू से ना हो, बन्नू पुलिस पर जो है वो तहकीकाती कमेटी बनाई जाए और देखें कि बन्नू पुलिस ने किसके कहने में आके ये इतने बड़े क्राइम को सर अंजाम दिया है या सहूलतकारी की है।